नमस्कार मित्रों, स्वागत है अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो कल हमने 4.1 के बारे में चर्चा की थी कि 4.1 में आलेखी विधि से ग्राफ किस प्रकार बनाते हैं, किस प्रकार का अपना भुज होता है, कोटि किसे कहते हैं, जो सामान्य बातें थी। प्रथम चतुर्थांश किस प्रकार का होता है, सेकंड किस प्रकार का होता है, तृतीय या चतुर्थ किस प्रकार के होते हैं, या फिर एक्सेस के निर्देशांक होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। तो हमने सारी बातें 4.1 में की थी और हमने समझा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किस प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे आज कि असमीका क्या होती है। पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि असमीका क्या होती है। डेफिनेशन की बात करेंगे असमीका की। देखो, तो मैं कह दूं कि आपके पास में कोई एक गणितीय कथन है। क्या कह रहा हूं मैं कह दूं आपको कि आपके पास में कोई एक गणितीय कथन है और उस गणितीय कथन में एक आपके पास में चर है, उस गणितीय कथन में एक आपके पास में चर है और इस प्रकार के आपके पास उसमें क्या है, चिन्ह है। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। इस प्रकार के आपके पास में कोई चर है, गणितीय कथन है, उसमें चर है और इस प्रकार के कोई चिन्ह है। तो उस प्रकार के जो अपने पास में एक बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, असमीका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो अपने पास में निकाय बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, असमीका। देखना ध्यान से, जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास में यह है x प्लस बी लेस देन 0। यहां हम बात करें तो अपने पास में चर कितना है, चर अपने पास में x है और ये अपने पास में क्या आ गया, चिन्ह आ गया। यानी यहाँ पर चर भी है और चिन्ह भी है, तो ये जो अपने पास में है इसे हम क्या बोलेंगे, असमीका। क्या बोलेंगे इसे, असमीका। तो अब हम ये बात करते हैं कि इसमें केवल एक चर है, तो एक चर वाली असमीका देख लो जिसमें केवल क्या हो, एक चर हो। तो यानी इसमें जो है अपने पास में, ये अपने पास में लेस देन हो गया। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अपने पास में क्या हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है। इन चिन्हों का मैं प्रयोग कर रहा हूं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अपने पास लेस देन इक्वल 0 हो सकता है। इसी प्रकार मैं कह सकता हूं कि मेरे पास x प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल 0 हो सकता है। ठीक है, ये मैंने बात की किसके लिए, केवल जिसमें केवल एक चर हो। क्या हो, जिसमें केवल एक चर हो। इसी प्रकार हम बात करेंगे कि जिसमें दो चर हो, तो क्या हो जाएगा अपने पास में, देखो x प्लस बी वाई, जहां पर x और y क्या है, तो वेरिएबल है, चर है। और यह चिन्ह वापस से लगा लो, यानी ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, x प्लस बी वाई, ये लेस देन मान लो, इसे 0 हो जाएगा। इसी प्रकार जो अपने पास में जो चारों चिन्ह हैं, इन चिन्हों का मैं प्रयोग करके इनको बना सकता हूं। यानी हम कह सकते हैं कि असमीका हम उसे कहेंगे जिसमें चर भी विद्यमान हो। चर एक हो सकता है, दो हो सकता है, या फिर उनमें और भी जो चिन्ह अपने पास में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल के क्या हो, चिन्ह हो। तो ये अपने पास क्या कहलाता है, असमीका कहलाता है। ओके, अब हम बात करेंगे 4.2 के क्वेश्चन नंबर पहले पर। तो जब कभी भी आपको असमीका का क्वेश्चन दिया जाए कि इस असमीका को आलेखी विधि से हल कीजिए, या फिर इस असमीका का आलेखी विधि से हल करके हल समुच्चय बताइए कि हल समुच्चय किस प्रकार का है, जो आपका आंसर जो सेट है वो किस प्रकार का है। अब देखो ध्यान से, तो इन प्रकार के क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करेंगे, जो अपने पास में क्वेश्चन है, जो अपने पास में जो आपको असमीका दे रखी है, उस असमीका को पहले हम क्या करेंगे, समीकरण में रूपांतरित करेंगे। जो अपने पास में असमीका दे रखी है उसे हम क्या करेंगे, समीकरण में रूपांतरित करेंगे। यदि उसमें दो चर हुए तो जो चर है चरों के मान निकालेंगे। चर के मान निकालने के बाद में उनको ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। तो ग्राफ में प्रदर्शित करने के बाद हम देखेंगे कि ये मूल बिंदु यानी 0 को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। यदि सेटिस्फाई करता है तो जो क्षेत्र आएगा अपने पास में, यदि सेटिस्फाई करता है तो अपने पास में जो क्षेत्र आएगा वो क्षेत्र आएगा मूल बिंदु की तरफ आएगा। और यदि सेटिस्फाई नहीं करता है, जो आपके पास में असमीका दे रखी है वो यदि मूल बिंदु को सेटिस्फाई नहीं करती है, तो जो इसका क्षेत्र आएगा वो कैसा आएगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर। किस ओर आएगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर। तो करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर पहले, और पहले का पहला देखो कि अपने पास में दे रखा है, क्या दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू है। ये आपके पास में कुछ असमीका है, इस असमीका को हल करें आलेखी विधि से और हल समुच्चय बताइए कि हल समुच्चय किस प्रकार का है। तो पहले मैं क्या करूंगा कि इसको पहले अपने को क्या करना है, समीकरण में बदलना है। तो दी गई असमीका को समीकरण में बदलने पर क्या कर रहा हूं मैं, जो अपने पास में दी गई असमीका है
इस एस समीकरण को मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण रूप में बदल रहा हूं। अब मेरे पास में क्या हो जाएगा, समीकरण रूप में ये हो जाएगा बराबर के 2। मैंने इस एस समीकरण को किस में बदल दिया, समीकरण रूप में बदल दिया, यानी मेरे पास में हो गया x बराबर 2। और जब मेरे पास में x बराबर 2 हो गया तो मैं क्या करूंगा, इसे ग्राफ में प्रदर्शित करूंगा। तो लिख लो, या लिख लो, नहीं लिखो तो फिर भी आप क्या कर लो, ग्राफ बना लो। देखो x बराबर मुझे कितना बनाना, 2 बनाना है। देखो तो हम क्या करेंगे, ये अपने पास में हो जाता है x y x, ठीक है। मुझे बनाना है x बराबर 2 पे बनाना है, समझो ध्यान से। तो ये अपने पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -1 -2 और -3, ठीक है। मुझे कितना बनाना है, x बराबर 2 बनाना है। कितना बनाना है मुझे, x बराबर 2 बनाना है। तो कहां पर आएगा, अपने पास में ये आ जाएगा, x बराबर 2 आ गया, यानी ये अपने पास में क्या आ गया, x बराबर 2, ठीक है। अब अपने को क्या देखना है कि इसका हल समुच्चय किस तरह होगा। हल समुच्चय जो है वो किस ओर होगा, इस तरफ होगा या फिर इस तरफ होगा। तो अब हम देखते हैं कि अपने पास में जो मूल बिंदु होते हैं, क्या होते हैं अपने पास में, जो मूल बिंदु होते हैं, यानी जो 0 0 अपने पास में होते हैं। यदि मैं यहाँ x और ये अपने पास में क्या होता है, y होता है। इस x की जगह मैं इसको रखे देखूं, यानी 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहां से हम देखें कि जो 2 हैं वो 0 से क्या छोटा है, जो 2 हैं वो 0 से क्या छोटा है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो 2 है 0 के बराबर है, नहीं है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो अपने पास में एसमिका है, वो जो है एसमिका जो आपकी है वो मूल बिंदु को सेटिस्फाई नहीं करती है। अतः यहाँ जो क्षेत्र होगा, समुच्चय जो हल क्षेत्र होगा वो किस तरफ होगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर। किस तरफ होगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर, यानी मूल बिंदु ये है और ये अपने पास में x बराबर 2y लाइन है। तो जो अपने पास में क्षेत्र होगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। किस तरफ होगा, इस तरफ, ठीक है। तो अब अपने पास में जो x बराबर 2 वाली जो रेखा बनी, सरल रेखा जो बनी, वो y x के क्या है, समांतर है। और जो इसका हल क्षेत्र है वो किस ओर है, मूल बिंदु के विपरीत ओर है। क्यों है, मैंने आपको बताया कि ये जो है मूल बिंदु को सेटिस्फाई नहीं करती है, इसलिए जो इसका हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु के विपरीत ओर है। तो ये हम लिखेंगे x बराबर 2 ग्राफ में आलेखित करने पर y x के समांतर एक सरल रेखा है ना, एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। सरल रेखा प्राप्त हो गई, यानी अतः मूल बिंदु, यानी मूल बिंदु कौन कौन से हैं, 0,0। जो मूल बिंदु अपने पास में 0 है, 0 जो एसमिका है उसे सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है, नहीं करती। हमने भी देखा मूल बिंदु 0 0 को एसमिका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू संतुष्ट नहीं करती है, ठीक है। अब संतुष्ट नहीं करी है तो इसका हल क्षेत्र किस तरफ होगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर। अतः इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। कंप्लीट है। तो ये था अपने पास में कि निम्न एसमिकाओं का आलेखीय विधि से हल समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया कि हम किस प्रकार करेंगे, पहले अपने पास में जो एसमिका दे रखी है उस एसमिका को हम समीकरण रूप में बदलेंगे। समीकरण रूप में बदलने के बाद में ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे, और जब ग्राफ में प्रदर्शित हो जाएगा तो हम देखेंगे कि जो अपने पास में एसमिका है क्या वो मूल बिंदु को सेटिस्फाई करती है नहीं करती है। यदि मूल बिंदु को सेटिस्फाई करती है तो जो अपने पास में हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की तरफ होगा, और यदि सेटिस्फाई नहीं करती है तो जो हल क्षेत्र होगा किस तरफ होगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर पहला। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। देखना ध्यान से, ये अपने पास में है पहले का तीसरा, कि यहां पर अपने को एसमिका दे रखी है x माइनस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 0। x माइनस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू क्या है, 0। तो पहले अपने क्या लिखेंगे, दी गई एसमिका को समीकरण रूप में बदलने पर
यानी ये हो जाएगा अपने पास में दी गई असमीका को समीकरण रूप में बदलने पर, ठीक है, जो अपने पास में असमीका दे रखी है, मैं क्या कर रहा हूं, इस असमीका को समीकरण रूप में बदल रहा हूं। यानी अपने पास में क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 0, और यहां से अपने पास x क्या हो जाएगा, ये इंप्लाइज देर चल रहा है, x बराबर हो जाएगा अपने पास में 2y। अब अपन क्या करेंगे, y का मान रखेंगे और x का मान अपने पास रहेगा। यानी अपन एक सारणी बनाएंगे और अपने को x और y के मान निकालने हैं। यानी देखना ध्यान से कि हम शुरुआत करते हैं y बराबर कितना रखे, 0 रख ले। y बराबर में 0 रख रहा हूं तो x बराबर कितना आएगा अपने पास में 0 आएगा। y बराबर 1 रख रहा हूं तो x बराबर कितना आएगा अपने पास में 2 को मैंने 1 से गुणा किया 2। इसी प्रकार y बराबर कितना रख रहा हूं मैं 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में 2 दूनी 4। यानी कम से कम मैंने 3 मान निकाल लिए और इन तीनों मानों का उपयोग करूंगा मैं सारणी बनाने में। देखो x और y कंप्लीट है, देखना ध्यान से। x का मान मेरे पास कितना है 0 है, y का मान कितना है मेरे पास में 0, x का मान मेरे पास अब 2 है, तो y का मान कितना आया 1। यानी उल्टा कह सकते हैं अपन 1 होगा तो 2 आएगा। और इसी प्रकार देखो y का मान अपने पास में 2 है तो x का मान कितना है अपने पास में 4 आया। कितना है अपने पास में 4। तो ये अपने पास क्या हो गई, सारणी प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस सारणी को लेकर क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखो, और आप चाहो तो एक माइनस की वैल्यू ले लो ताकि अपने को हर क्षेत्र जो है वो पूरा कंप्लीट पता चल जाए। तो यानी यहाँ पर एक और कर लो कि y बराबर कितना ले लो, -1 ले लो। जब मैं y बराबर -1 लूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, 2 को मैं -1 से गुणा करूंगा, यानी ये हो जाएगा मेरे पास में x बराबर -2। तो एक और ले लो आप यहाँ पर, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा कि y बराबर मैंने लिया -1 तो x बराबर हो जाएगा मेरे पास में -2। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इस सारणी का उपयोग करते हुए क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो देखना ध्यान से, हम ग्राफ यहाँ बना लेते हैं। पहले x का अधिकतम मान कितना है 4 है और x का मान माइनस में भी है, यानी माइनस वाला भी अपने को बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार y में अधिकतम मान 2 है और माइनस वाला भी है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अपने पास इस प्रकार बन जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। आप चाहो तो पैमाना लिख सकते हो, और पैमाना आपको लिखना चाहिए ना, उसमें मैंने नहीं लिखा तो आप पैमाना उसमें लिख लें। x हो गया, y हो गया, ये अपने पास में हो गया मूल बिंदु, ठीक है। ये लिख लो एक बार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ भी लिख लो -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। ओके, अब एक बार इसमें प्रदर्शित कर लो इनको। x बराबर 0 और y बराबर 0 दोनों कहाँ होंगे, यहीं पर होंगे। x बराबर 2 और y बराबर 1 कहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे ना, ये हो जाएगा अपने पास में। इसी प्रकार देखते हैं, x बराबर अपने पास में 4 और y बराबर कितना अपने पास में 2। ये x बराबर 4 है और y बराबर ये अपने पास में क्या है 2 है, कंप्लीट है। इसी प्रकार देखते हैं कि x बराबर अपने पास में -2 है, x बराबर कितना अपने पास में -2 और y बराबर है अपने पास में -1 है, ये हो जाएगा अपने पास में। इनको मिला लो, लगभग क्या बन जाएगा, ये आप कॉपी में बनाओगे स्केल से तो बिल्कुल सही बनेगा। तो ये अपने पास क्या बन गया, जो हमने सारणी प्राप्त की उसके जो मान थे उनको हमने ग्राफ में प्रदर्शित कर दिया। यहाँ लिख लो पैमाना, पैमाना अपने पास में क्या है x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर, 1 खाना बराबर लिख लो या फिर 1 सेंटीमीटर बराबर, अंतर कितना अपने पास में 1 में से 0 गया 1, 2 में से गया 1, यानी 1 इकाई हो जाएगा। इसी प्रकार y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, देखो अंतर सेम है ना, ये हो जाएगा अपने पास में 1 इकाई। कंप्लीट है। ये तो अपने पास में क्या आ गया, जो हमने असमीका थी समीकरण में बदलने के बाद में जो अपने पास क्या है मान आ गए। अब हम देखते हैं कि ये समीकरण को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। देखो ये अपने पास में x - 2y इज लेस देन इक्वल 0 है। अपने को मान किसका रखना है, मूल बिंदु का, यानी मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 और 0 होते हैं। इस 0 का मान यहाँ रखो, एक तो x का मान ये हो गया -2 और 0 का मान यहाँ रखो 0 -0, ये लेस देन चल रहा है 0। क्या मुझे बताओ 0 जो है 0 से छोटा होता है, क्या 0 जो है 0 से छोटा होता है, नहीं होता है, 0 तो 0 के बराबर होता है। यानी यहां से क्या पता चल गया अपने को कि ये जो असमीका है, ये जो असमीका है मूल बिंदु यानी 0 और 0 को संतुष्ट नहीं करते हैं,
और हम जानते हैं कि जब एक समीकरण मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करेगी तो अपने पास में जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु के विपरीत और बनेगा। कैसे बनेगा? जो अपने पास में हल क्षेत्र होगा, मूल बिंदु के हल क्षेत्र बोल लो आप फिर, या फिर हल समुच्चय बोल लो, दोनों एक ही बात है। तो जो हल समुच्चय या फिर हल क्षेत्र बनेगा कैसे बनेगा? मूल बिंदु के विपरीत और बनेगा। तो ठीक है, तो लिख देना आप। कैसे लिखेंगे देखो, क्या लिख दो, ये अपने पास में पूरा हो गया ना, तो लिख दो ना, यहां पर आता है समीकरण मूल बिंदु, समीकरण मूल बिंदु, ये जो समीकरण है किससे गुजरी है? मूल बिंदु से गुजरी है ना, मूल बिंदु से गुजरती है, मूल बिंदु से तो गुजर रही है, लेकिन जब मूल बिंदु के मान जो है इसमें रखेंगे तो ये संतुष्ट नहीं करेगी, गुजरती है, तथा मूल बिंदु 0,0 को संतुष्ट नहीं करती है, संतुष्ट नहीं करती है, अतः इसका हल क्षेत्र किस तरफ होगा? मूल बिंदु के विपरीत और होगा। अतः इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत और होगा। कंप्लीट है। तो ये थी अपने पास में समीकरणों को आलेखीय विधि से हल करके हल समुच्चय बताने की, कि पहले हम क्या करते हैं, जो अपने पास में समीकरण दे रखी है, अब ये मेथड याद रखिए कि अपने को करना क्या है। जब अपने पास इक्वेशन में जो अपने पास इक्वेशन नहीं देके अपने को समीकरण दे दें तो उसको हम हल कैसे करेंगे? पहला अपना काम है कि इस जो अपने पास में समीकरण दे रखी है इसको समीकरण बदलो। समीकरण में बदलने के बाद में दो चर हैं तो चरों के मान ज्ञात कर लो। चर के मान ज्ञात होने के बाद में अपने पास में सारणी बन जाएगी, उस सारणी का प्रदर्शन आप ग्राफ में कर लो। जब ग्राफ में बना लेंगे तो हम देखेंगे कि जो अपने पास समीकरण है वो मूल बिंदु को सेटिस्फाई करती है नहीं करती है। यदि सेटिस्फाई करती है तो जो अपने पास में क्षेत्र होगा, हल क्षेत्र होगा या फिर हल समुच्चय जो होगा मूल बिंदु के तरफ होगा, मूल बिंदु की साइड होगा। और यदि ऐसा नहीं है तो जो अपने पास में हल समुच्चय है या फिर हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु के विपरीत और बनेगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर पहला। इसी प्रकार है अपने पास क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास में इस प्रकार है कि निम्न समीकरणों को आलेखीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। वो भी अपने पास में क्या समीकरण थी और ये भी अपने पास में क्या समीकरण है, लेकिन इसमें जो अपने पास में समीकरण है इस पर क्या लगा हुआ, अपने पास में मोड लगा हुआ है। आखिर में ये मोड क्या है, इस मोड का मान क्या होता है, समझना ध्यान से। पहले हम मोड को समझते हैं। मोड का मतलब ये हुआ कि मोड के अंदर जो x है, इस x की जगह हम कोई भी मान रखे तो यहाँ जो मान प्राप्त होगा अपने को वो पॉजिटिव प्राप्त होगा। कैसे? यदि आपने मोड के अंदर -1 रखा तो जो इसका मान प्राप्त होगा अपने पास में +1 प्राप्त होगा। यानी मोड में हम किसी का भी मान जो माइनस में रखें वो अपने को हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक प्राप्त होता है। अब ये कह रहा है कि आपके पास में निम्न समीकरणों को आलेखीय विधि से हल कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके मोड को हटाएंगे। मोड हटाने के बाद में क्या बन जाएगी अपने पास में समीकरण, और जब अपने पास में समीकरण बन जाएगी तो अपने पास में समीकरण बन जाएगी। समीकरण को हम समीकरण बदल देंगे और समीकरण बदलने के बाद में ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। तो ग्राफ में प्रदर्शित करने के बाद में देखेंगे कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। यानी मूल बिंदु को सेटिस्फाई करता है तो हल क्षेत्र जो होगा कैसा होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा। और यदि सेटिस्फाई नहीं करता है तो जो हल क्षेत्र होगा कैसा होगा, मूल बिंदु के विपरीत और होगा। देखते हैं ये अपने पास में पहले हम क्या करेंगे, मोड को उठाएंगे। तो देखना ध्यान से, दी गई समीकरण के मोड को, क्या इसे मॉडुलस भी बोलते हैं, हटाने पर क्या प्राप्त होगा अपने को, देखो हटाने पर निम्न प्राप्त होता है। ये अपने पास में प्राप्त हो जाएगा -3 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल 3। ये कैसे प्राप्त हो, देखो ध्यान से। मैंने क्या बताया था कि यदि मैं यहाँ पर कुछ भी रखूं, यानी यहाँ माइनस के नंबर भी रखूं तो भी पॉजिटिव होंगे, या फिर पॉजिटिव नंबर रखूं तो भी क्या होंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे। यानी यहाँ पर यदि हम बात करें कि जो x का जो मान है पहले -3 था, लेकिन -3 के जब मैंने मोड लगा लिया तो क्या बन गया अपने पास में +3। तो ये अपने पास में क्या बन गया कि -3 जो है इज लेस देन इक्वल x के है। x का जो मान है -3 से क्या है, अधिक है या फिर इसके बराबर है, और x का जो मान है वापस 3 से क्या छोटा है या फिर 3 के बराबर है। देखो ध्यान से,
तो अब हम क्या करेंगे, अपने पास में ये क्या बन गया, एक जब मोड कोट है तो मेरे पास ये रूप बना। अब मैं क्या करूंगा, इसको एस्मिका के रूप में लिखूंगा। ठीक है, तो लिख दो यहां पर एस्मिका रूप में लिखने पर, एस्मिका के रूप में लिखने पर, तो एस्मिका के रूप में कैसे लिखेंगे कि जो x का जो मान है पहले नंबर पर देखना, ये कैसा है, लेस देन इक्वल 3 है। ठीक है, इसी प्रकार जो अपने पास में x का जो मान है वो कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल -3 है। समझना ध्यान से, x का जो मान है पहले कैसा अपने पास में लेस देन इक्वल 3 है, और x का जो मान है वो कैसे अपने पास में ग्रेटर देन इक्वल -3 है। कंप्लीट है। इसी प्रकार देखो, अब हम क्या करेंगे, अपने पास में जो प्राप्त एस्मिका है, इन प्राप्त एस्मिकाओं को हम किस रूप में बदलेंगे, समीकरण रूप में। तो लिख दो प्राप्त एस्मिकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा अपने पास में, जब मैं इसे समीकरण रूप में लिखूंगा यानी क्या बन जाएगा मेरे पास में x बराबर 3, और जब मैं इसे समीकरण रूप में लिखूंगा तो क्या बन जाएगा अपने पास में x बराबर -3। यानी हम कह सकते हैं कि जो अपने पास में x के जो मान है वो कितना आ गए, एक तो 3 आ गया और एक अपने पास में क्या आ गया -3। जब भी अपने पास में मान प्राप्त हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इन मानों को कहाँ रखेंगे, ग्राफ में रखकर दर्शाएंगे कि भाई इनके मान जो है किस प्रकार के हैं। अब मैं क्या करूंगा, इन मानों को ग्राफ में रखकर दर्शाता हूं, और दर्शाने के बाद में मुझे देखना है कि जो मान है, जो अपने पास में मूल बिंदु है, उस मूल बिंदु को जो अपने पास में एस्मिका है वो सेटिस्फाई करती है या फिर नहीं करती है। तो देखो मैं मान रख रहा हूं इसमें, ये अपने पास में ग्राफ है, ग्राफ में मैं मान रख के देख रहा हूं। ये अपने पास में कितना है, 3 अधिकतम, पॉजिटिव x का मान 3 है और नेगेटिव x का मान कितना है, -3। यानी अपने पास क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 x कर लो, y का काम भी नहीं है तो लिख लो फिर भी 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 पैमाना लिख लो। क्या हो जाएगा अपने पास में, x पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई हो जाएगा अपने पास में, और इसी प्रकार क्या हो जाएगा, y पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास में क्या हो गया, पैमाना हो गया। अब अपने को दर्शाना है कि x बराबर कितना है, 3 है। क्या x बराबर क्या अपने पास में 3 है, यानी ये अपने पास में हो गया, क्या बिंदु हो गए इसके 3, तो x के हैं और 0 हो गया। इसी प्रकार क्या अपने पास में x बराबर -3 है, यानी क्या हो जाएगा अपने पास में ये वाला, और इसके बिंदु क्या हो जाएंगे, -3 और 0। ठीक है, y का जो निर्देशांक अपने पास में क्या 0 है, और x का निर्देशांक यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर कितना है, -3। ओके, अब अपने को देखना है कि जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की तरफ होगा या नहीं होगा। देखना ध्यान से, यहां हम रख के देखते हैं कि जो 0 का मान है -3 से क्या बड़ा है, और जो 0 का जो मान है x का, यानी मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, 0 0, यानी वहां जो x का मान है 0 है, और हम यहाँ देखेंगे तो क्या होगा अपने पास में जो 0 है वो 3 से छोटा है। यानी यहाँ इतना कंफर्म हो गया कि जो अपने पास में मूल बिंदु होते हैं उन मूल बिंदु के निर्देशांक को जो अपने पास में एस्मिका वो सेटिस्फाई करती है। और जब हम जानते हैं कि एस्मिका जब मूल बिंदु को सेटिस्फाई करेगी तो जो हल क्षेत्र होगा वो किस ओर होगा, मूल बिंदु की ओर बनेगा। किस तरह बनेगा, यानी यहाँ पर जो अपने पास में हल क्षेत्र बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा ना, ये मूल बिंदु की तरफ, ये भी मूल बिंदु की तरफ। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपने पास जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की तरफ है। देखो कंप्लीट है, तो ये अपने पास में समीकरण है, तो यह लिख देना, समीकरण से प्राप्त मान को ग्राफ में प्रदर्शित करने पर x बराबर -3 व x बराबर 3, यानी निर्देशांक क्या इनके, ये अपने पास में रेखा है x बराबर -3 वाली और x बराबर 3 वाली रेखा जो है y x के क्या है, समांतर है। रेखा y x के दोनों समांतर है ना, समांतर है, तथा इन दोनों की बात कर रहा हूं, इनके निर्देशांक क्या क्या है, इसके अपने पास में है -3, 0 व इसके कितने अपने पास में 3 और 0।
ठीक है, ये अपने पास में निर्देशांक हो गए। वह असमिका को वह मूल बिंदु यानी अपने पास में 0 0 असमिका को संतुष्ट करते हैं। यदि संतुष्ट करते हैं तो हम जानते हैं जो हल क्षेत्र होगा किस ओर होगा, मूल बिंदु की तरफ बनेगा। अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। कंप्लीट है। अब अपने को यह पता चल गया कि जो हल क्षेत्र है वो किस ओर है, मूल बिंदु की तरफ है। यह था अपने पास में क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। इसी प्रकार अपने पास में दूसरे का तीसरा अपने पास इस प्रकार है कि ये अपने को दे रखा है इसी प्रकार मोड में कि x माइनस वाई मोड दे रखा अपने को ग्रेटर देन इक्वल 1 दे रखा है। तो क्या करेंगे, पहले मोड को उठाएंगे तो लिख दो मोड, या मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, पहले मैंने आपको विस्तार से लिखा दिया है। मोड को हटाने पर निम्न असमिका प्राप्त होती है। कैसे हो जाएगा अपने पास, देखो कि x माइनस जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल 1 है, और इसी प्रकार अपने पास में ग्रेटर देन इक्वल माइनस के 1 है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इनको असमिका के रूप में लिखूंगा, यानी अपने पास में तो एक हटाने पर अपने को निम्न प्राप्त होता है, ऐसा लिख लो असमिका। अब हम बनाएंगे इसे, तो ये अपने पास हो गया मोड को हटाने पर निम्न प्राप्त होता है, यानी जब मोड को हटाऊंगा मैं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, ये रूप प्राप्त होगा। कैसे, कि जो मैंने बताया था अभी आपको, जो मोड में जो हम किसी संख्या का मान रखे और यदि वो माइनस में है तो मोड उसे धनात्मक या पॉजिटिव कर देता है। इसी प्रकार ये अपने पास में रूप बन जाएगा, और इस रूप को जब मैं किस में लिखूंगा, असमिका के रूप में लिखूंगा। तो लिख लो यहाँ पर असमिका के रूप में लिखने पर तो कैसे बन जाएगा, देखना कि एक बार तो अपने पास में है x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल है। ठीक है, इसी प्रकार अपने पास में क्या है कि x माइनस वाई इज लेस देन, ये मुंह जो है अपने पास में छोटा वाला मुंह अपनी तरफ है लेस देन इक्वल किसके है, -1 के। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने पास में जो समीकरण प्राप्त हुई इन असमीकरण को हम क्या करेंगे, समीकरण रूप में बनाएंगे। तो प्राप्त असमीकरणों को समीकरण के रूप में लिखने पर, अब हम क्या करें, इनको समीकरण रूप में लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा अपने पास में, जब समीकरण रूप में लिखूंगा तो ये बन जाएगा अपने पास में x माइनस वाई बराबर 1, और इसी प्रकार क्या बन जाएगा अपने पास में x माइनस वाई बराबर -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने पास में दो समीकरण बन गई, इन दोनों समीकरण के मान निकालेंगे और मान से अपने को सारणी प्राप्त होगी। जब सारणी प्राप्त हो जाएगी तो उन सारणी से अपन क्या करेंगे, ग्राफ प्रदर्शित करेंगे। और ग्राफ प्रदर्शित करने के बाद में यदि अपने को ऐसा लगा कि जो मूल बिंदु है वो असमिका को सेटिस्फाई करता है, और यदि सेटिस्फाई करता है तो जो अपने पास में हल क्षेत्र होगा किस ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। और यदि सेटिस्फाई नहीं करता है तो हल क्षेत्र कैसा होगा, मूल बिंदु के विपरीत और होगा। देखो क्या क्या करते हैं अपन, इनको मैं हल कर रहा हूं समीकरण को दोनों को, यानी यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा x बराबर 1 प्लस वाई। ठीक है, अब हम यहाँ y का मान रखेंगे तो अपने पास में किसका मान आ जाएगा, x का। y बराबर हम पहला कितना रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, तो अपने पास में x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार हम y बराबर कितना रखे, 1 रखे, तो x का मान कितना आ जाएगा अपने पास में 1 और 1 कितना होते हैं 2। इसी प्रकार मैं यदि y का मान रखूं 2 तो x का मान कितना आ जाएगा अपने पास में, y बराबर 2 रख रहा हूं तो 2 और 1 3, तो x का मान आएगा अपने पास में 3। ये अपने पास बन गया, इसकी सारणी बना लो यहाँ पर, ये x है ये y है। x का मान अपने पास में देखो ध्यान से, y का मान मैंने 0 रखा तो x का मान आया अपने पास में 1, y का मान मैंने 1 रखा तो x का मान आया अपने पास 2, y का मान मैंने 2 रखा तो x का मान आया अपने पास में कितना, 3। इसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, यहाँ देख लेते हैं x बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में y माइनस 1। ठीक है, ये y जो उधर गया तो किसका बन जाएगा, प्लस का, और ये अपने पास क्या चल रहा है, माइनस का 1। अब क्या करेंगे, y का मान रखते हैं यहाँ पर किसका मान रखेंगे यहाँ पर, y का मान, तो y का मान पहले कितना रखते हैं, 0 रख लो, तो x का मान कितना होगा, ये अपने पास प्राप्त होगा -1। y का मान 2 रख लो, 1 रख लो, तो x का मान कितना हो जाएगा अपने पास में 0। इसी प्रकार रख लो आप, y का मान 2 रख लो तो x का मान कितना हो जाएगा, जब 2 में से 1 गया
ये हो जाएगा अपने पास में एक, यानी कि बना लो इनकी समीकरण, ये x है ये y है, ठीक है, कि मैंने y का मान पहले कितना रखा 0, तो x का मान आया अपने पास में -1, जब मैंने y का मान 1 रखा तो x का मान आया अपने पास में 0, और जब मैंने y का मान 2 रखा तो x का मान आया अपने पास में कितना 1 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो अपने पास में समीकरण प्राप्त है इन समीकरण के मानों को हम कहाँ रखेंगे ग्राफ में, तो मैं मिटा रहा हूं, देखना ध्यान से, ग्राफ बना लेते हैं इनका। अपने पास क्या बन जाएगा देखो कि x का जो अधिकतम मान हो कितना है 3 है, और x का यहाँ पर तो -1 भी है, यानी अपने को x को पॉजिटिव भी लेना है और नेगेटिव भी लेना है। इसी प्रकार y अपने पास देख लो, y जो अपने पास है वो किस प्रकार है, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर भी क्या है पॉजिटिव है, यानी हम ये इस प्रकार ग्राफ बना लेंगे, ये अपने पास बन जाएगा देखो, ठीक है, ये x एक्स हो जाएगा, ये y एक्स हो जाएगा, ये मूल बिंदु हो जाएगा, x के मान लिख लो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, इसी प्रकार इधर लिख लो -1 -2 -3 -1 -2 -3 और -4, पैमाना लिख लो साथ में ही, क्या अपने पास में x एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई है। बार बार मैं नहीं बताऊंगा कि 1 इकाई कैसे है, y एक्स पर क्या है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है 1 इकाई, ठीक है, ये अपने पास हो गया। अब मान रख रहा हूं मैं, देखो x का मान 1 है तो y का मान 0 है, यानी ये बन गया, x का मान जब अपने पास में 1 है तो y का मान कितना है 0, तो ये बन गया अपने पास में, देखो x का मान 2 है और y का मान कितना 1 है, यहां बन गया, ठीक है, x का मान 3 है और y का मान कितना है 2 है, x का मान 3 और y का मान 2, क्या बन जाएगा अपने पास में यहाँ पर, और यदि मैं इसकी लाइन खींचूं तो क्या बन जाएगी अपने पास में ये वाली, ठीक है। इसी प्रकार ये देखते हैं x का मान है अपने पास -1 और y का मान है 0, ये बन गया, x का मान है 0 और y का मान है कितना 1, ये बन गया, x का मान अपने पास में 1 और y का मान कितना है 2, x का मान 1 है y का मान कितना अपने पास में 2, तो ये अपने पास क्या बन गई लाइन बन गई, ठीक है। दो अपने पास क्या हुआ सरल रेखा प्राप्त हुई जो एक दूसरे के क्या है समांतर है, दो सरल रेखा प्राप्त हुई जो एक दूसरे के समांतर है। अब हम देखते हैं कि अपने पास जो हल क्षेत्र होगा वो किस ओर होगा, मूल बिंदु के तरफ होगा या फिर मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। अब देखना ध्यान से, हम क्या करेंगे, यहाँ जो अपने पास में x और y है इन दोनों की जगह किसका मान रखेंगे मूल बिंदु का, यानी 0 0 रखेंगे। जब 0 में से 0 जाता है आप जानते हो, फिर उसका यदि हम मोड लें और वो ग्रेटर देन क्या 1 होगा, क्या जब 0 में से 0 जाएगा और उसके ऊपर लगा हुआ मोड, और जो मोड होगा जो मान प्राप्त होगा वो क्या 1 से बड़ा होगा, कभी ये संतुष्ट हो ही नहीं सकता कि वो मान जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, 0 में से 0 क्या बचेगा, तो ये सीधी बात ये होगी कि वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि जो अपने पास में एसमिका है वो समीकरण को सेटिस्फाई नहीं करती है, और जब एसमिका मूल बिंदु को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो जो अपने पास में क्षेत्र होगा क्या होगा, जो अपने पास में रेखा प्राप्त हुई या फिर जो मूल बिंदु है उसके विपरीत होगा। तो लिख लो यहां पर, अतः एसमिका मूल बिंदु को या फिर जो मूल बिंदु है ऐसा लिख लो, अतः मूल बिंदु एसमिका को संतुष्ट नहीं करते हैं, अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। ठीक है, आप ये चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि इनके मानों को जब ग्राफ में प्रदर्शित करें तो अपने पास दो सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, थे जो मूल बिंदु है एसमिका को संतुष्ट नहीं करता है। मैंने ये लाइन क्यों लिखी है, क्योंकि मैं आपको पहले लिखा चुका हूं कि हिंदी की लाइनें आप पहले वाले क्वेश्चन में हिंदी की लाइनें सारी लिखाता हूं, और जो बाद वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें हिंदी की लाइन आप खुद को लिखनी होती है, फिर भी मैं लिख रहा हूं। देखो तो अतः क्या हो जाएगा, अपने पास में मूल बिंदु एसमिका को संतुष्ट नहीं करता है, जो अतः अपने पास में हल क्षेत्र होगा मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। यानी किस ओर हो जाएगा, देखो ये अपने पास हो जाएगा इस तरह,
यहाँ अपने पास क्या बन जाएगा, इसका हल क्षेत्र बन गया, ठीक है। और अपने को यही ज्ञात करना है कि हल क्षेत्र किस ओर है, तो ये अपने पास हो गया मूल बिंदु के विपरीत ओर। तो ये अपने पास थी 4.2 के मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए, और जो शेष क्वेश्चन बचे वो आप खुद करेंगे। और जो विविध प्रश्नमाला है, उस विविध प्रश्नमाला में भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो विविध को भी साथ में हम करेंगे। मैंने बताया था कि मैं विविध के क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने दूसरे का पहला और तीसरा करवा दिया, जो शेष छूट रहे हैं यानी दूसरा जो छूट रहा है वो आप खुद करेंगे। और विविध का कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब अपने पास में है विविध का 7वां क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस प्रकार है, देखो, यदि समीकरण अपने पास में दे रखा है, यदि समीकरण युग्म जो है 2x + 3y = 7 और अपने पास दूसरा दे रखा है a + bx + 2a - b = कोष्टक y = 21 के जो हल है वो अनंत हल हो तो a व b का मान ज्ञात करो। अपने पास में समीकरण युग्म दे रखे हैं, एक ये है और एक अपने पास में क्या, ये दूसरा ये है। अब ये कह रहा है कि जो इनका हल है, इन दोनों समीकरण से जो हल प्राप्त होंगे वो हल कैसे होंगे, अनंत हल होंगे। हल कितने होंगे अपने पास में, अनंत हल होंगे। तो आप बताइए कि यहाँ पर जो ए व बी है, ए व बी जो कांस्टेंट के रूप में है, इनका मान क्या होगा, इनका मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से कि अपने पास दे देगा कि दो आपके पास में समीकरण युग्म है, यानी एक अपने पास समीकरण युग्म जो है, दो समीकरण अपने पास में, एक समीकरण ये है और एक समीकरण अपने पास में ये है। इन दोनों समीकरणों को हल करना है और ए व बी का मान ज्ञात करना है। लेकिन कंडीशन क्या है कि इनके जो हल होंगे वो कैसे होंगे, अनंत हल होंगे। और मैंने आपको बताया था कि अपने पास में जो समीकरण का व्यापक रूप होता है, और व्यापक रूप से हमने देखा था कि जो समीकरण होगी, समीकरण जो युग्म होगा, उनके जो हल होंगे वो अनंत हल कब होंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1 क्या हो, c2 हो। जब ये रूप अपने पास हो, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तो हम कह सकते हैं कि अपने पास जो हल होंगे वो किस प्रकार होंगे, अनंत हल होंगे। यानी अब अपने को देखना है कि अपने को जो दो समीकरण दे रखी है, इनके a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालने हैं, उनको इस प्रकार से रखना है। एक बार हम क्या करेंगे, a1/a2 के मान को c1/c2 के मान के बराबर रखेंगे। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, b1/b2 के मान को c1/c2 के मान रखेंगे। वहां से अपने को दो समीकरण प्राप्त हो जाएगी और दोनों समीकरणों को हल करके हम क्या करेंगे, वहां से a और b के मान ज्ञात कर लेंगे। देखो ध्यान से कैसे करते हैं इसको। अपने पास दे रखा है, दिया गया, यह है अपने पास में अंशों प्रवाहों में दिया गया समीकरण युग्म, क्या अपने पास में दिया गया समीकरण युग्म, ये अपने पास में 2x + 3y = 7 और एक अपने पास में क्या है, a + b x + 2a - b y = 21। क्या करेंगे, इन दोनों को व्यापक रूप में लिखेंगे। पता ना आपको, इन व्यापक रूप से तुलना करने करेंगे तो वहां से अपने मान क्या प्राप्त होंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो ये अपने पास समीकरण हो गई। समीकरणों की तुलना, समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण क्या क्या होते हैं अपने पास में, a1x b1y + c1 = 0 और क्या होती है अपने पास में a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर देखना ध्यान से, यहां अपने पास में c1 जो है बराबर के लेफ्ट साइड में है, लेकिन यहां पर अपने पास में जो कांस्टेंट है वो क्या है, बराबर के राइट साइड में है। तो इसको अपने इधर लेकर आएंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, 2x + 3y - 7 = 0। और इसी प्रकार क्या बन जाएगा अपने पास में, a + b x + 2a - b y - 21 = 0। यहां से हम देखेंगे अपने पास में जो a1 है वो a1 अपने पास में कितना है, देखो a1 अपने पास में 2 हो गया। इसी प्रकार b1 अपने पास में कितना हो गया, 3, c1 कितना हो गया अपने पास में -7। इसी प्रकार a2 अपने पास में हो गया a + b, b2 हो गया अपने पास में 2a - b और c2 अपने पास कितना हो गया -21। कंप्लीट है क्या। अब अपन क्या करेंगे, अपने को दे रखा है कि जो आपके पास में समीकरण युग्म है उसके हल कितने हैं, अनंत हल है। तो लिख देना यहाँ पर दिया है, या फिर प्रश्नानुसार लिख देना, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या दे रखा अपने को, समीकरण युग्म
युग्म के हल अनंत हैं। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो अपने पास में समीकरण युग्म है उनके हल अनंत कब होंगे, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो। तो हम जानते हैं, लिख देना यहां पर, हम जानते हैं समीकरण युग्म के हल अनंत होंगे यदि क्या होगा अपने पास में, इसके हल अनंत कब होंगे, जब, यानी यदि लिख लो, यदि a1/a2 बराबर क्या हो, b1/b2 बराबर क्या हो, c1/c2, ये रूप होगा तो अपने पास जो हल प्राप्त होंगे कैसे होंगे, अनंत हल प्राप्त होंगे। तो इसमें मान रख लो a1/a2 का, देखो ये अपने पास हो जाएगा 2, a2 का मान अपने पास में है a+b बराबर b1 अपने पास में 3, b2 का मान अपने पास में 2a-b। इसी प्रकार देखो ध्यान से, c1 का मान अपने पास में -7 और c2 का मान कितना हो गया अपने पास में -21। अपना काम क्या है, अपना काम है कि a व b का मान अपने को फाइंड आउट करना है। तो अपने पास में ये रूप प्राप्त हो गया, मैं यहां से मिटा रहा हूं, देखो। तो अब हम क्या कह सकते हैं यहां से कि अपने पास जो ये रूप प्राप्त हुआ, यानी ये जो टर्म है ये किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, और ये वाली टर्म भी किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। यहां से देख लो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा अपने पास में 7/21, यहां से हो जाएगा 7 एकम 7, 7 या 21, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस टर्म को इसके बराबर लिखेंगे और इस टर्म को भी इसके बराबर लिखेंगे, वहां से अपने को दो समीकरण प्राप्त हो जाएगी। देखो तो ये हो जाएगा 2/a+b बराबर किसके हो जाएगा, 1/3 के। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, देखो 3/2a-b बराबर किसके हो जाएगा, 1/3 के। अब मैं मिटा रहा हूं, देखना यहां से मैं मिटा रहा हूं, क्या करेंगे, यहां से वज्र गुणा कर लो, पहले इनको गुणा करते हैं a+b, ये अपने पास में हो जाएगा a+b को 1 से गुणा किया a+b, 3 को 2 से गुणा किया, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। समीकरण 1 दे देना इससे। इसी प्रकार इससे हल करते हैं, 3 3 9 हो जाएगा बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे क्या हो जाएगा अपने पास में 2a-b, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपने को यहाँ दोनों समीकरणों से क्या करना है, a व b का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि अपने पास में जो b है, देखो दोनों तरफ क्या है, b है अपने पास में, और यहाँ अपने पास में क्या है, a और 2 है। तो हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा अपने को, कि जो b है वो b से कट जाएगा और केवल अपने पास में a और 2a बचेगा, जो दोनों जुड़कर कितना हो जाएगा, 3 है। और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, 9 और 6 15 हो जाएंगे। जब अपन 3a बराबर 15 लिखेंगे और a बराबर अपने पास में आ जाएगा 5, यानी वहां से अपने पास किसका मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। उस a के मान को समीकरण 1 में रखो या फिर समीकरण 2 में रखो, वहां रखने पर अपने पास किसका मान हो जाएगा, 2 का मान प्राप्त हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समझना ध्यान से, a+b है अपने पास में, लेफ्ट पार्ट के साथ जुड़ेगा और जो राइट वाला है राइट के साथ जुड़ेगा। क्या करना, दोनों को जोड़ना है, ये मैं जोड़ रहा हूं, देखो a और 2 है, कितना हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा 3 है, ये अपने पास में देखो प्लस माइनस माइनस यानी कट जाएगा, क्या बचेगा अपने पास में, 9 और 6 कितने होते हैं, 15। यहाँ से a का मान आ जाएगा अपने पास में 15/3, यानी कितना हो जाएगा अपने पास में, 3 पंजे 15, यानी a का मान कितना आ गया अपने पास में, 5 आ गया। इस a के मान को चाहो तो आप समीकरण 1 में रख लो, या फिर इस a के मान को चाहो तो समीकरण 2 में रख लो, तो आपकी इच्छा है जिसमें रखो। मेरी इच्छा है कि समीकरण में 1 में रखूं, या लिख लो a का मान समीकरण 1 में रखने पर मैं क्या कर रहा हूं, a के मान को समीकरण 1 में रख रहा हूं, यानी कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, इस a की जगह मुझे कितना रखना, 5 रखना ना, तो ये हो जाएगा अपने पास में b+5 बराबर 6। यहां से किसका मान निकालना, b का, तो ये हो जाएगा b बराबर अपने पास में 6 - 5, और b का मान कितना हो गया अपने पास में, जब 6 में से 5 जाएगा तो अपने पास प्राप्त होगा 1। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि अपने पास जो a का मान है वो कितना है, 5 है, और b का मान कितना अपने पास में 1 है। और ये अपने को क्या करना है, ज्ञात करना था, और हमने अच्छे तरीके से क्या किया, ज्ञात किया। तो विविध में ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट था। और इसी प्रकार से अपने पास में जो क्वेश्चन नंबर 10वां है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास में कि निम्न रैखिक समीकरण को आलेखी विधि से हल कर a का मान ज्ञात करो। कि अपने पास में समीकरण युग्म दे रखे अपने पास में दोनों, इन दोनों समीकरणों युग्मों की सहायता से
अपने को x और y के मान ज्ञात करने हैं, और जब अपने पास में x और y के मान आ जाएंगे तो उन दोनों मानों को यहाँ रखेंगे तो अपने पास किसका मान प्राप्त होगा, a का मान प्राप्त होगा। अब कैसे होगा देखो, ये कह रहा है कि पहले इनको हल करो, और किस विधि से करना है अपने को हल, आले की विधि से हल करना है, और जहां पर दोनों रेखा काटेगी उसका जो बिंदु होगा प्रतिच्छेदी बिंदु, वो बिंदु अपने को लेना है, यानी उसके जो निर्देशांक होंगे उन निर्देशांक को लेना है, वो उन जो निर्देशांक है उनको अपने को इस समीकरण में रखना है, यानी x और y के मान रखने हैं, तो वहां से अपने पास क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, जो अपने पास में समीकरण युग्म है इनकी सारणी बनाते हैं, सारणी बनाने के बाद में ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाने के बाद में जो निर्देशांक प्राप्त होंगे उनकी सहायता से अपन a का मान ज्ञात करेंगे। तो लिख लो यहाँ पर दिया गया समीकरण युग्म, दिया गया समीकरण युग्म क्या है अपने पास में, x प्लस 3y बराबर 1 तो 6 है, और इसी प्रकार क्या अपने पास में 2x माइनस 3y बराबर क्या है, 12 है। ठीक है, मैं इसको ले रहा हूं, देखना x प्लस 3y बराबर 6 है, मुझे मान किसका निकालना है, x का, तो ये हो जाएगा अपने पास में 6 माइनस 3y, इन मानों से क्या करना अपने को, यानी x का y का मान रखना, और अपने पास x का मान प्राप्त हो जाएगा, तो वहां से अपने पास क्या बन जाएगी, सारणी बन जाएगी। देखो तो y का मान कितना रखो यहाँ पर, मैं ये आप लिख देना y का मान 0 रखने पर, क्या हम शुरुआत करते हैं 0 से, जब मैं यहाँ y का मान 0 रखूंगा, यानी 3 को 0 से गुणा किया 0, और जब 6 में से 0 को घटाऊंगा 6, तो x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा अपने पास में, 6 हो गया। अब हम रखते हैं y बराबर 1 रख ले, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा अपने पास में x का मान कितना हो जाएगा, जब 6 में से 3 गया, यानी हम लिख ले यहाँ पर 6 माइनस 3, और जब 6 में से 3 गया कितना बचेगा अपने पास में 3। इसी प्रकार हम y का मान कितना रखे, 2 रखे, तो 3 दूनी 6, और 6 में से 6 गया कितना बचेगा अपने पास में 0। तो ये अपने पास से सारणी किस प्रकार की प्राप्त हो जाएगी, देखो x y, ये अपने पास 0 का y का मान हमने पहले कितना रखा, 0 रखा, तो अपने पास x का मान आया 6, y का मान 1 रखा, तो x का मान आया अपने पास में 3, y का मान मैंने 2 रखा, तो x का मान है अपने पास में कितना, 0। इसी प्रकार देखना है, इसको हल करते हैं, 2x माइनस 3y बराबर 12 है, मैं इस क्या कर रहा हूँ, 3y को उधर भेज रहा हूँ, तो किसका बन जाएगा अपने पास में, प्लस का, यानी ये हो जाएगा अपने पास में 12 प्लस 3y, और मुझे मान किसका निकालना है, x का, तो 2 का चला जाएगा इसके अपोन में, तो ये चला गया अपोन में 2। ठीक है, अब क्या करना अपने को, यहाँ y का मान रखना है, और किसका मान आ जाएगा अपने पास में, x का। शुरुआत करते हैं 0 से, देखो y का मान 0 रखेंगे, जब 3 को 0 से गुणा किया 0, और 0 में 12 जोड़ेंगे तो 12, और 12 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। देख लो, तो ये अपने पास हो जाएगा y बराबर 0 रखने पर x बराबर हो जाएगा 12/2, और ये हो जाएगा कितना, 6। अब यहाँ रखते हैं अपन 1 रखते हैं, देखो मैं इस y की जगह कितना रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ। ठीक है, तो 1 रखने पर 1 रखेंगे तो क्या होगा अपने पास में, 3 एकम 3, और जब 12 में हम 3 जोड़ेंगे तो होगा अपने पास 15, और जब 15 में 2 का भाग देंगे तो कुछ पॉइंटर में आएगा जो अपने को नहीं लेना है, तो हम कितना रखेंगे, यहाँ पर 2 रखते हैं, 3 दूनी 6, और 6 में जब 12 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 2 का भाग चला जाएगा, यानी y बराबर कितना रखेंगे अपन यहाँ पर 2, तो x का मान कितना हो जाएगा अपने पास में 12 प्लस 6/2, यानी 18/2, और 18/2 कितना होता है 9, कंप्लीट है। इसी प्रकार हम देखते हैं y का मान कितना रखे, 3 रख लो, 3 3 9, और 9 में जब 12 जोड़ेंगे तो उसमें अपने पास जो मान आएगा उसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करें, यहाँ पर 4 लेवे, 3 लेने पर तो नहीं जा रहा, 4 ले लो, 4 3 12, और 12 में जब 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24, और 24 में 2 का भाग जाता है, यानी हम क्या ले लेंगे, y बराबर 4, ये हो जाएगा अपने पास में x बराबर 12 प्लस 3 चौक 12, ये हो जाएगा 12/2, 12 और 12 होता है अपने पास में 24, 24/2, और जब 24 में हम 2 का भाग देंगे तो अपने पास होगा 12, यानी यहाँ अपने पास 3 मान होंगे, y के 3 मान होंगे, और x के मान में कितने होंगे 3। यहाँ सारणी में लिख लो इनको, y का मान मैंने 0 रखा पहले, फिर 2 रखा, फिर कितना रखा 4, x के मान मेरे पास 6 आए, 9 आए, और कितना है 12 आए, कंप्लीट है। अब क्या करेंगे अपन, इन दोनों सारणियों से क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाने के बाद में अपने को जहां प्रतिच्छेदी बिंदु लगता है तो उसके निर्देशांक आ जाएंगे अपने पास में, और जब उन मानों को हम 4x प्लस 3y में रखेंगे तो अपने पास किसका मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। देखते हैं, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों मानों से क्या बना रहा हूँ, ग्राफ बना रहा हूँ, देखना ये बना लेते हैं। x का अधिकतम मान देखना कितना अपने पास में, x का अधिकतम मान 12 है, और y का अधिकतम मान कितना है 4 है, इस प्रकार कुछ बना ले अपन। ठीक है, ये देखो ये अपने पास क्या बन जाएगा, x अक्ष
ये वाई एक्स, ठीक है। यहाँ एक्स का अधिकतम मान कितना अपने पास में 12 है ना, तो यहाँ शुरू कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वो ये हो जाएगा अपने पास में कितना 12। वाई का मान 4 है, यानी 1 2 3 4 5 ले लो, माइनस में है नहीं, लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अब अपने को इन दोनों को निकालना है, पैमाना लिख लो, भले ही साथ में लिख लो। अब मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ पर एक्स एक्स पर देखना कितना अपने पास में 1 इकाई है, आप लिख देना एक्स एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। और इस प्रकार क्या अपने पास में वाई एक्स पर ये भी 1 इकाई है, ठीक है। मान डिनोट करते देखो, x का मान 6 है तो y का मान कितना है 0, x का मान 6 है तो y का मान कितना है 0, यानी यह बन गया x का मान 3 है और y का मान 1 है, 3 और 1 का बन गया। यहाँ पर देखना x का मान 0 है, y का मान x का मान 0 है और y का मान कितना 2 है, यानी यहाँ पर ये बन गया अपने पास में। मिला लो इनको, देखना ठीक है, तो ये अपने पास क्या बन गई, रेखा बन गई। इसी प्रकार यहाँ से देखो x बराबर अपने पास में 6 है और y बराबर कितना है 0 है, ये बन गया। x बराबर 9 है ये अपने पास में, और y बराबर कितना 2 है, 2 कहाँ हो जाएगा अपने पास में, ये वाला। इसी प्रकार देखना x बराबर कितना अपने पास में 12 है और y बराबर कितना है 4 है, तो x बराबर 12 और y बराबर कितना है 4, ये हो जाएगा अपने पास में। यहाँ पर मिला लो इनको, तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, यहाँ बना लेना थोड़ा, ठीक है। अब ये अपने पास में बिंदु जो प्राप्त होगा कौन सा बिंदु है, प्रतिच्छेदी बिंदु है, और इसके निर्देशांक क्या अपने पास में 6 और 0 हो जाएंगे। देखो 6 तो x का हो गया और 0 किसका हो गया, y का। अब जो अपने पास में ये जो निर्देशांक प्राप्त हुए यानी x और y के जो मान प्राप्त हुए, इन दोनों मानों को हम किस में रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे, और यहाँ से अपने पास किसका मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। तो ठीक है, लिख दो यहाँ पर प्रतिच्छेदी बिंदु, छेदी बिंदु से x बराबर 6 व y बराबर 0 का मान, इसे समीकरण 1 दे देना ना, कुछ भी दे दो आप, समीकरण नंबर 1 दे दो, फिर इसे बोल दो का मान ऐसा लिख लो, मान 4x प्लस 3y बराबर a में रखने पर, ऐसा लिख लो। समीकरण का नाम नहीं दिया था हमने तो कोई बात नहीं, इसमें लिख लो, ठीक है। तो हम कितना रख रहे हैं मान इसमें, 4x, x की जगह अपने को रखना है 6, यानी ये हो जाएगा अपने पास में 6 प्लस 3, y की जगह रखना अपने को कितना 0, और कितना चल रहा है यानी a बराबर अपने पास हो जाएगा 6 चौका 24, और 24 में हम कितना जोड़ेंगे, 3 को 0 से गुणा किया 0, तो 24 में कितना जोड़ना है 0, और जब 24 में हम 0 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा अपने को 24। यानी हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो अपने पास में a का मान आया वो कितना प्राप्त हुआ, 24 प्राप्त हुआ। और ये थे विविध के 7वां और 10वां नंबर का जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैंने आपको साथ में करवा दिए। वो जो 4 पॉइंट थी 2 थी उसके भी कुछ क्वेश्चन करवा दिए। अब भी आपको लगता है कि कहीं विविध में या फिर कहीं प्रश्नमाला में कोई क्वेश्चन छूट गया है और आपको डाउट है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ धन्यवाद।